नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे होंगे। आज का जो मेरा कोई मुद्दा नहीं है, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो शिक्षा प्रणाली पे बात करने वाला हूँ। उसको जिला स्तरीय सोच लीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अपने नेशनल लेवल पे, क्योंकि हर स्टेट में देखिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स दोनों हैं, निजी और सरकारी स्कूल दोनों हैं। तो आज इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ साथ इसमें मैं अपना सुझाव देना चाहूंगा और उस सुझाव में आप लोग कितने सहमत हैं या नहीं हैं वो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से इसमें जरूर बताएंगे। तो देखिए, जो मेरा जो सोचना है, जो मेरा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की जो लेवल है वो क्या है, कैसी है। ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स को कितना गाइडेंस दिया जाता है वो सबको पता है। उसमें शिक्षक या शिक्षिका की उपस्थिति कितनी होती है, वो कितने दिल से, मन से बच्चों को पढ़ाते हैं, ये हर किसी को पता है। वो कितना समय देते हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है, या तो वो बर्बाद हो रहे हैं या फिर उनका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो बहुत सारे सरकारी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे जो स्कूल वाले हैं, प्रशासन, वो फंड के जरिए, जो फंड आता है उसके जरिए बहुत सारे ऐसे स्कूल में जो इक्विपमेंट्स लेने हैं वो वैसे वो खरीद लेते हैं। ठीक है, यानी उच्च क्लास जो क्लासरूम है या कक्षा है उच्च श्रेणी के, यानी कि 8वें 9वें 10वें में जिसमें विज्ञान की भी पढ़ाई हो रही है, तो उसमें बहुत सारी चीजों में आपको देखिए एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोगशाला की जरूरत होती है, लेबोरेटरी की, तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पे वो सारी चीजें आ गई हैं, यानी पैसा इन्वेस्ट हो गया और इक्विपमेंट आ गई, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है। कहीं कहीं तो जो पैक जो है, सील जो है वो खुला ही नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए हैं। न बच्चे को उसमें कोई इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ जाके पूछे, या किसी को आ भी रहा है तो शायद उस तक कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है टीचर का, जो भी है। तो ये सारी चीजें जो मैं बड़ी बड़ी बेसिक और जेन्युइन बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे। और इससे क्या हो रहा है कि एक तो जो संसाधन है उसका दुरुपयोग हो रहा है, और पैसा जो फंड जो है उसमें फंसा, लेकिन उसका कहीं से कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, यानी कि वो पड़ा हुआ है वहां पे। अगर कोई इक्विपमेंट आया है, लेबोरेटरी में आया, तो अगर बच्चे उसको प्रैक्टिकली करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या होगा, उससे सीखेंगे प्रैक्टिकली जो किताबों में पढ़ रहे हैं। लेकिन उन तक ये चीज पहुंच नहीं रही, यानी प्रैक्टिकल उनको दिया नहीं जा रहा है, और वो सामान भी उसी तरह पड़े पड़े खराब हो रहा है बिना यूज के। तो एक तो ये चीज हो गया। और दूसरी बात यह कि शिक्षा प्रणाली आपको पता है कि हाँ उसमें कितना समय दिया जाता है और कितने सीरियस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम बात करें ठीक उसके विपरीत, निजी स्कूलों पे आते हैं। निजी स्कूलों में देखिए कितना बड़ा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के डेट में। निजी स्कूलों में देखिए एक तरह से मतलब बोले ना कि स्टार रेटिंग जैसे आप होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल, हॉस्पिटल, ये सब जो है 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी के, उस तरीके से स्कूल हो रहे हैं। उनमें दुनिया भर की फैसिलिटीज दी जा रही हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी दिया जा रहा है, पढ़ाई के लिए भी दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे ताम झाम भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और क्यों बनाए जा रहे हैं कि उसी के नाम पे पैसे भी लिए जाएंगे, फीस लिए जाएंगे। अब उसमें कौन सक्षम होगा? जितने ऐसे जिनके जो जो माता पिता है वो काफी अमीर हैं, काफी धनी हैं, वैसे लोग ही उस स्कूल में जाएंगे। गरीब जो सरकारी में पढ़ रहे हैं, गांव वाले, वो तो वहां अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे उस लेवल में। तो उनको जहां तक मिल पा रहा है, मतलब जिस श्रेणी में वो अफोर्ड कर सकते हैं वहां तक वो पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा बोलते नहीं है। जो मिल रहा है बस उसी को, वो ज्ञान को वो लिए जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट में बिल्कुल विपरीत है। अब यहां पे जो मैं अब सुझाव देने जा रहा हूं, ठीक है, इसमें तो देखिए सरकार को भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। फीस स्ट्रक्चर जो प्राइवेट में है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे सरकारी विद्यालयों में थोड़ा सा उनको अपना जो नियंत्रण है उसको भी सही करना पड़ेगा, और थोड़ा जो बोलते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव सख्ती, जो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक सख्ती, वो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि टीचर के अंदर में या जो भी उससे जुड़े हुए उस पद पे आगे उस शिक्षा विभाग में, सरकारी शिक्षा विभाग में लोग हैं, उन पे दबाव बने, उनके अंदर एक डर हो कि हाँ हमें अगर तनख्वाह मिल रहा है तो हमको उसका सही इस्तेमाल करना है, और हमें बच्चों तक हर चीज पहुंचाना है शिक्षा के माध्यम से, अच्छे से सीरियसली पढ़ाना है। तो इसमें जो मेरा सुझाव है कि क्यों ना अगर हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तरीय जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं उन तक अगर ये मैसेज दिया जाए, या उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए रिटेन में या वर्बली, मिल के, समूह के साथ, अकेले, जैसे भी हो, समाज के साथ, तो या स्टूडेंट्स के साथ, या अभिभावक खुद जाके अगर इस तरह से हो कि क्यों ना एक
क्रॉस एक्सपोजर या क्रॉस ट्रेनिंग जैसे हम बोलते हैं कि कंपनीज में होते हैं, यानी कि पार प्रशिक्षण। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि हर कोई का तो संभव नहीं है कि अगर 1,000 बच्चे हैं एक सरकारी विद्यालय में तो सारे स्टूडेंट का जाना संभव नहीं है, लेकिन हर कक्षा से दो दो बच्चे, चार चार बच्चे, मतलब जितना संभव हो, अगर उनको कुछ दिनों के लिए उनको प्राइवेट स्कूल्स में भी जाके उनको हर चीजें बताई जाएं, उनको पढ़ाई जाए वो चीज कि हाँ इस तरह से होता है, तो वो क्या करेंगे, वो वापस आके अपने स्कूल में कुछ ना कुछ तो आउटपुट जरूर देंगे। यानी कि वो 4 बच्चे मिलके बाकी 40 बच्चों को ट्रेन करेंगे, और बाकी 40 बच्चे सारे जब मिलके जब टीम बनेगी तो इस तरह से पूरे 1000 बच्चे भी ट्रेंड हो जाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। कैसा लगा ये सुझाव? तो इसमें समय लगेगा। अब इसमें ठीक विपरीत भी करना है, यानी कि जो निजी स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको भी भेजना है कुछ समय के लिए सरकारी में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे जो आज के डेट में जो एक बोलते हैं ना कि गैप हो चुका है सरकारी में और प्राइवेट के अंदर में, जो गैप हो चुका है वो गैप जो है वो कम होगा। गैप किस चीज का कम होगा? तो इसमें देखिए ऊंच नीच, कोई एकदम बोलते हैं ना कि हाँ एकदम वेल ग्रूम्ड है। अब क्या है, जो निजी स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल वाले हैं वेल ग्रूम्ड है, प्रॉपर कोट टाई शर्ट पैंट, एकदम शू पॉलिश्ड है, हेयर कटिंग एवरीथिंग, यानी कि वेल ग्रूम्ड है एकदम। स्टूडेंट जैसे ग्रूमिंग हम कॉर्पोरेट एमएनसीज में देखते हैं कंपनीज में, तो वैसे ग्रूमिंग उसमें चलती है। क्योंकि और दूसरी बात है कि सरकारी में आप जाइए तो देखिए इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। अब उनके जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, आपको भी पता है कि किस तबके से आते हैं, वो उतने गरीब परिवार से आते हैं, उनके माता पिता को भी इतना ज्यादा पता नहीं होता है कि हाँ ग्रूमिंग क्या होता है, ये वर्ड के बारे में उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए उन पर दोष देना ये हमारी मूर्खता होगी। तो उसको हम कैसे करेंगे समाज के अंदर में, अगर वो बदलाव लाना है तो इस तरीके से कि पार प्रशिक्षण दें उनको, यानी कि कुछ समय के लिए उनको प्राइवेट स्कूल में भेजें, महीने भर के लिए, 20 दिन के लिए। तो मैनेजमेंट जो है वो इस पर डिसीजन ले सकता है कितने दिनों की जरूरत है। उससे क्या होगा कि वो जब वापस जाएंगे तो ये कम से कम ग्रूमिंग तो वो बच्चा बता पाएगा कि ये होता है। उनके पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे लेकिन स्टूडेंट्स को बताएगा, उनको हेल्प करेगा, ऐसे ऐसे सारे बच्चे ग्रूम्ड हो जाएंगे। और वो फिर घर में अपने पेरेंट्स को भी इनके बारे में धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि उनको रहना अपने पेरेंट्स के साथ ही है स्कूल के बाद। तो कहीं ना कुछ असर जो है उनके पेरेंट्स पे भी होगा, वो कुछ थोड़ा अवेयर हो जाएंगे समाज के अंदर में। और ये मैं यहां से ये बदलाव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों से अगर ये बदलाव शुरू हो जाएगा तो हम जो बात करते हैं कि आगे शिक्षा प्रणाली चेंज करना है और ये है वैसे है, बहुत सारी हम शिकायतें करते रहते हैं। तो अगर हम ये शुरुआत स्कूल से, सरकारी स्कूलों से करेंगे और बच्चों के माध्यम से शुरू करेंगे तो भविष्य, आज से 10 साल बाद का भविष्य किसके हाथ में होगा? उन्हीं बच्चों के हाथ में होगा। 15 साल के बाद किनके हाथ में होगा? उन्हीं बच्चों के हाथ में होगा। तो आपको नहीं लगता है कि इससे भविष्य में काफी सारा सुधार आएगा? क्योंकि यही भविष्य के जो जो भी होंगे, जीर्णोद्धार होंगे, कर्णधार होंगे। तो सेम तरीका जो है ये टीचर्स पे भी अप्लाई होता है कि उन्हें भी क्रॉस ट्रेनिंग के लिए स्कूल में आपस में पार प्रशिक्षण लेना चाहिए। वहां जाके वहां पे किस तकनीक से पढ़ाया जा रहा है, इससे क्या होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, चार्ज नहीं। इससे क्या होगा ना कि जैसे निजी स्कूल जो चल रही है वो हाई फाई दिखा के वहां अमीर घर वाले पढ़ रहे हैं, अगर उसी तरीके का उसका 50% भी अगर हमें कम खर्च में, अगर हमें बिना ज्यादा मेहनत किए ये तरीका अपना के अगर हम सरकारी स्कूल में भी वो कहीं ना कहीं वो लागू होता दिखता है या उसमें कुछ सुधार होने की संभावना है, तो इसको करने में क्या समस्या है? ये पार प्रशिक्षण करने में या देने में क्या समस्या है? कम से कम ग्रूमिंग जो है ना वो बच्चों में आ जाएगा, रहने का तरीका, कैसे रहना है एक समाज के अंदर में, एक स्टूडेंट को कैसे रहना है। और इस तरह से वो बच्चे जो है वो अपने समाज को भी सुधारेंगे, गांव को भी सुधारेंगे, गांव के प्रति भी उनके अंदर में जो है ना वो अच्छी भावनाएं आएंगी कि हाँ हमें ऐसे करना है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम अगर जाकर के एक कोई सेशन ले ले गांव के स्कूलों में तो काम कारगर नहीं होगा कि कोई एक टीचर गया प्राइवेट स्कूल से और बच्चों को ऐसे बताया कि देखो बच्चों हम लोग ऐसे पढ़ाते। लेकिन अगर वो घुल मिल के आपस में महीने भर 20 दिन रहेंगे ना उन बच्चों के साथ, तो एक अलग एनर्जी आएगी, क्योंकि वो अपने उम्र के बच्चों के साथ रहेंगे, घुलेंगे मिलेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि वो हम उम्र होंगे। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे मिटेगी ना, जो जो गैप है, ठीक है, वो खत्म होगी, वो है भेदभाव वाली। यानी देखिए बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसा भेदभाव करते हैं कि अरे वो ऐसे गांव का बच्चा है, गरीब का, उससे दूर रहो, उसका रहन सहन ऐसा है, इस तरीके से। और वो मेंटेलिटी बच्चों में भी आ जाती है। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो उनके बच्चे होते हैं तो वो भी उनको दूसरे नजर से देखते हैं गांव वाले बच्चों की कि अरे ये देखो कैसे आ गया, इसको जूता का फीता बांधने नहीं आता है, मोजा देखो कैसे इलास्टिक ढीला है, इसका पैंट गंदा है, शर्ट गंदा है, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि ग्रूमिंग क्या होती है।
लेकिन उसका मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग। तो अगर वो साथ में बैठेंगे, एक दूसरे को समझेंगे ना, तो ये जो गैप है ना, अमीरी गरीबी वाली, वो गंदा है वो गरीब है, मैं अमीर हूँ वो इधर साइड हटो, ये बहुत सारी जो भावनाएं हैं ये दूर हो जाएंगी। और अगर ये बच्चों के अंदर से ये दूर होने लग गई तो आप समझ सकते हैं आगे कितना बदलाव, अच्छा बदलाव आने वाले भविष्य में अपने देश में होगा। और इसकी शुरुआत जो है किसको करनी, इसकी शुरुआत जैसे है कि मान लीजिए कि मैंने सुझाव दिया, अच्छा लगा, आप इसको फैलाएं। आप कहीं पे इसको जाके बोलते हैं ना कि हाँ एग्जीक्यूट करें इसको, कि हाँ, और कमेंट करें कि हाँ अगर आपका ये अच्छा लगा था सुझाव, हम गए अपने जिला के अंदर में या जो भी है, जिस भी लेवल पे आप गए वहां पे जाकर के हमने ये अर्जी दी है, फलाना दिया है, इसके लिए आगे हम बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। इसके लिए सबको साथ आना होगा, सारे अभिभावक को, स्टूडेंट्स को भी मिलके, जो स्टूडेंट वर्ग के भी लोग, मोबाइल आजकल हर कोई चला रहा है, स्कूल के बच्चे भी चला रहे हैं, तो अगर वो देख रहे होंगे तो वो साथ मिलकर, ये टीम वर्क का काम है, इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत काम नहीं है। हाँ व्यक्तिगत शुरू कर सकते हैं लेकिन उसको टीम के साथ मिलने के बाद ही इंप्लीमेंट हुआ जा सकता है, क्योंकि आपको पता है एक की बात कोई जल्दी सुनता नहीं है, लेकिन जहां समूह होते हैं वहां सुनते हैं, यानी कि एकता में बल है। तो ये चीज आप जरूर करें। इसमें कुछ आपको ऐड करना हो जरूर कमेंट में लिख के बताएं कि हाँ इसमें और ये भी ऐड किया जा सकता है। क्योंकि देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं आज भी अगर आप बोले ना तो मैं भी एक स्टूडेंट की तरह ही ये वीडियो बना रहा हूँ, सारी चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि मैं भी सीख ही रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, ये आपको क्लियर कर दूं, ना कोई मैं ट्रेनर हूं, मैं सीख रहा हूं, आई एम अ लर्नर, स्टिल आई एम अ लर्नर। और ये आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि कुछ और लर्निंग मुझे मिल जाए आपके माध्यम से, कुछ मैं आपको दे दूं, यानी कि ज्ञान का आदान प्रदान हो जाए। लेकिन इस पे सोचना आप लोग जरूर, इस बहुत सीरियस विषय है। इसको मैं भी अपने लेवल पे इसको आगे, जो मैंने बोला है सिर्फ यहाँ बोल नहीं रहा, मैं इसको आगे लेकर के आगे बढ़ूंगा भी, इसको जहां भी बात करना हो इस तरह की, कि अगर ये सारी चीजें लागू हो जाती तो बहुत धीरे धीरे सुधार आएगा। तो हमें बहुत सारी चीजों के लिए जो हम भागते हैं ना, बहुत सारी चीजें इस एक पर्टिकुलर जो बदलाव आएगा, इससे बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। ये तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इससे बहुत सारी क्या क्या समस्याएं आती हैं। लेकिन ये एक पहल अगर शुरू हो जाए समाज के अंदर में, स्कूल के अंदर में, तो इससे बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए कि कौन सी ऐसे गैप हैं, दूरियां हैं जो खत्म हो जाएंगी, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं। जी हाँ, तो आप लोग जरूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप लोग जरूर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इसमें आगे अपने अपने लेवल पे जहां बन सके कोशिश करें, बात करके करें, लिखित में करें, मिल के करें, सब आपस में इस पे जरूर लें। इसको सिर्फ सुनकर इस कान से ना निकालें, इसको आप इसको अपने मन में बैठाएं, दिल में बैठाएं, और इसको अपने जुबान से इसको बाहर निकाल के लोगों को और समझाएं, और इस पे मुहर लगवाएं, ठप्पा लगवाएं, और इसको शुरुआत करवाएं। चाहे जो समय लगे, कोशिश करें कम से कम समय में हो जाए, और वो तभी होगा जब आप टीम के रूप में जल्दी से जल्दी इस पे कार्यरत हो जाएंगे, इस पे काम करना शुरू कर देंगे, तो ये इंप्लीमेंट भी जल्दी से हो जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट भी इसको सुनेगा, जिला शिक्षा अधिकारी जो भी होंगे, पदाधिकारी, वो भी जरूर सुनेंगे, और इससे जो गांव के अंदर में भी है ना, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। तो आज का वीडियो यही था मेरा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको जरूर इंप्लीमेंट करें, मैं आखिरी तक आपको बोल रहा हूं, इसको जरूर सीरियसली लें, इंप्लीमेंट करें। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।